राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचूर प्रभु जय श्री माखन चूर भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। इनके पदवंदन किए नाशै विघ्न नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कब दुखदाई होए गो मोकु बिरह अपार रोए रोए उठ धाई हूँ कही कही नंद कुमार। तुलसी विलंबन कीजिए भजिए राम सुना मिनख मजूरी देत है तो क्यों राखिए राम। कलि केवल संसार में नाहिन और उपाय सत्संगत हरि नाम बिन जिय की तपन न जाय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। तुम वही हो पीयूष? तो पीयूष लग रहे वास्तव। पीयूष ही नाम है तुम्हारा? पीयूष हरि नाम का पिए। जानते हो पीयूष का मतलब क्या है? अमृत। वो दाढ़ी का जंगल था वो खत्म। वाह क्या बात है, क्या लग रहे हैं। मौसम आया हनुमान जी एक बार सब बच्चे इस तुम्हारे बाल किसने कतर दिए? बछड़े से चबुआए इतने छोटे छोटे। ये भगवान, कल वाला लड़का था ही घुंघराले बाल थे क्या? बताओ। किसी दिन मैसेज पढ़ रहा था मैं कि पुराने समय के अब के तो बच्चे पता नहीं कौन कौन सा स्टाइल वहां बताते हैं। ऐसा करो, इधर कट मारो, ऐसा करो, ऐसा करो। और पुराने समय के मम्मी पापा बुद्धि में लगाते थे बच्चे को, सीधा जॉन अब्राहम से लगड़ा त्यागी बना के निकालते थे। बताओ। अभी तो गुलदस्ता कटिंग की चलन है, ऊपर वो गमला निकाल के है? छोटा गोपाल हमारा प्रसन्न हो रहा है। ये कटिंग बहुत फेमस है आज के टाइम में बेटा। कई पौधे होते हैं ना, उनके ट्रिमिंग होते हैं। इस समय पूरे क्षेत्र में चल रही है, पर ये आकाश ने कहां से करवाई? ये तो चल भी नहीं रही है। बताइए क्या बताएं पार्थ है? क्या बताएं के क्या हो गया? ब्रज बिहारी जी और आपकी मैत्री पुरानी लगती है मेरे को। समझाइएगा ना, ये बड़े हो गए ने, बताइए। श्री लाडली लाल की जय।
देखिए, हमने कहां तक सुना नीलकंठ भैया, भगवान के लीला संवरण की कथा हम लोग सुन रहे थे, कई दिन से रिपीट में वही चल रही है। आज अब इतनी जल्दी तो लीला संवरण की नहीं होनी चाहिए, फिर भी पुनश्च भगवान के पुत्रों ने भगवान के बच्चों को गांधारी ने शाप दिया, पुनः ऋषियों ने शाप दिया। जब उन बालकों ने ये पूछा, नकली कन्या बन के, ऋषि क्या इतने समझ नहीं पाएंगे, इतने जवान लड़के उनके बीच में, अच्छे घर की औरत, वो भी है सगर्भा, वो माता उनके बीच में आएगी। और ऋषि सर्वज्ञ होते हैं, पर भगवान के बच्चों को क्या चीज की चिंता। अरे हमारे पास हमें भगवत प्राप्ति उन्हें करनी नहीं थी, सत्संग उन्हें सुनना नहीं था, प्रश्न भी उठपटांग, और कभी ढूंढे हाथ, जिसका श्रृंगार न हो, साड़ी तो पहना के लिए आए सांब को, लेकिन इतने नहीं जानते बिछवे और सब कुछ, और ऋषि लोग पहचान जाएंगे। हाथ ढूंढे हैं, हाथ में एक भी चूड़ी नहीं है, और कह रहे हैं इन माता जी के बच्चा है कि बच्ची है, बता दो। ऋषियों को बड़ा गुस्सा आया। ऋषियों ने कहा, न बच्चा है न बच्ची है, तुम्हारे कुल का नाश है। भागे बच्चे, सांब की तो साड़ी उतर गई। हाय, मेरे पेट पे वो पोटला बंधा हुआ था, उसमें से निकला मूसल। ये मूसल हमारा नाश करेगा। सीधा नाना जी के पास ले आए। भगवान के रहते द्वारका में सब जवानी भोग रहे थे सरकार। उग्रसेन जी भी जवान थे, कंस के पिताजी, बताओ, जवान एकदम। और द्वारिका का राजा भगवान ने उन्हें बना रखा था। पर द्वारिकाधीश किसको कहते थे? श्री कृष्ण को। सब बच्चों के चेहरे लटके हुए, नाना के बिगाड़े बच्चे, इतना बड़ा कांड करके आए, कुल के नाश का शाप लेके आए, और नाना जी कहते हैं, हाय मेरे बच्चों, तुम्हारे फूल से चेहरे क्यों मुरझाए हैं? हाँ। तो उन्होंने कहा, भैया, नाना ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, उदास क्यों होते हो? ये मूसल उसका चूरन बनवा दिया, घिसवा दिया, और सबने घिस घिस के समंदर में डाल दिया। वो ऋषियों का शाप था, वो कोई चूरन बुरादा तो था नहीं। लास्ट की कील बची, वो कील का ये क्या नाश करेगी? हंसते हुए बच्चों ने उछाल दिया, हमने नाश खत्म कर दिया। ऋषियों ने शाप दिया, हमने शाप को खत्म कर दिया। लो भैया, भगवान से नहीं बताई, दाऊ जी से, बलराम जी, सब बात बताई जाती। और गुरु से कोई बात छुप जाए, आज तो बलराम जी रक्षा का कोई उपाय ढूंढ सकते थे, भगवान नहीं ढूंढेंगे। लेकिन सब बलराम जी के लाडले बच्चे, लेकिन ये बात बलराम जी से ही छुपा ली। और रामचरितमानस कहते हैं कि गुरु सन किए दुराव, अगर गुरु के साथ में दुराव हो तो समझ लीजिए किसी मंगल की कोई संभावना दूर दूर तक भी नहीं है। तो श्री बलराम जी से डांट पड़े, इस भय से बच्चों ने उन्हें बताया नहीं, ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। नाना को बता दिया। और भैया, वो जो चूरन है, समंदर के किनारे प्रभास क्षेत्र में एर नाम की घास होती है, बड़ी बड़ी, वो घास वैसे ही आदमी को काट देती। वो जाके वज्र के समान उस एर घास पे चिपक गया, और वो घास नहीं रह गई। अब वो शाप के कारण वज्र से भी शक्तिशाली अस्त्र के समान बन गई। द्वारिका में अमंगल होने लगे। जब भी कुछ बुरा होने वाला होता है ना, पहले मैं इन शगुन अपशगुन को नहीं मानता था, लेकिन इसका बड़ा शास्त्र है भैया। आप देखेंगे ना, पता है, ये दाई आंख फड़क रही है, इनकी बाई आंख फड़क रही है, आंख फड़क रही है, कौन सा कॉर्नर फड़क रहा है, आईब्रोज फड़क रही है कि निचला क्षेत्र फड़क रहा है, ये भी देखो विज्ञान है। आगे के क्षेत्र से फड़क रही है, ये भी। अब कई लोग तो फड़क गई, तो कभी बात तो देखो मेरी आंख फड़की, कुछ नहीं हुआ। अब कौन सी फड़की? अच्छा ये फड़की, अब भी कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा किधर से फड़की? पूरी बात पूछ के निर्णय लिया जाता है।
लेकिन ठीक जगह से फड़क गई तो मतलब आप भी फड़क गए निश्चित। इसीलिए अगर ये ज्यादा बातें पता लग गई तो आपके बहम हो जाएगा। तो जैसे ही फड़के उसी समय अपनी जीभ फड़फड़ा दो, श्रीमन नारायण नारायण। अब फिर और ऊपर से ये और दे मारो। अब देखता हूं आंख की चलेगी कि या जबान की चलेगी, नारायण नारायण नाम की चलेगी। और आपके अमंगल, ये चीजें तो अमंगल करती नहीं है। बिल्ली रास्ता काट के आपको तबाह करने पे नहीं तुली हुई, वो तो आगाह कर रही है। वो कोई आपकी दुश्मन नहीं है, वो बता रही है? ऐसे ऐसे अपशकुन हुए क्योंकि भैया महान वृष्णि वंश का, महान यादव वंश का, भोज वंश का, अंधक वंश का, दाशारह वंश का, सात्वत वंश का, इतने सारे यादव कुल थे। उन जो देवताओं का सीधा अवतार हुआ था, उस महान कुल का विनाश होने वाला था। तो भैया कैसे बार बार बिना कारण से भूकंप के झटके आते हैं, आकाश में बिना उसके उल्कापात होने लगते हैं, तारे टूटते दिखते हैं, द्वारिका के अट्टालिकाएं, बड़े बड़े उत्तुंग महल आकाश को छूते हुए लगते थे। और आज ऐसा लगता है द्वारिका के अंदर बिना कारण मरण की और संभावनाएं, काल घूमता है, कुत्ते रोते हुए लोगों के पीछे भगते हैं, सियारने हुआ हुआ करती है रात में। और भैया जो शुभ पशु है वो बाईं ओर होके निकल जाते हैं। देव मंदिरों की मूर्तियां रोने लगी, ध्वजों की पताकाएं गिरने लगी। भगवान ने समस्त अपशकुनों को देखा और उद्धव जी से कहा, उद्धव भगवान के बहुत प्यारे हैं, भगवान की प्रसादी माला ही पहनते हैं, भगवान के प्रसादी वस्त्रों को ही धारण करते हैं। आइए दादा आगे आइए। तो राधेश्याम जी दादा को इधर बिठा दीजिए, आओ दादा इधर। तो भगवान के प्रसादी वस्त्रों को धारण करते हैं। भगवान जैसे नील श्याम रंग है, भगवान के बहुत प्यारे हैं। उन्हीं उद्धव जी ने और ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया। सुधर्मा सभा के अंदर में भगवान ने बड़ी प्रेम से, बहुत अत्यंत प्रेम से, स्नेह से उद्धव जी से कहा कि मेरे प्यारे मित्र, अब बिछोह का समय आने वाला है और ये अमंगलों को देख रहे हो ना, इस महानतम वंश का नाश होने वाला है। स्वर्णमयी ये द्वारिका जो धरती पे प्रत्यक्ष वैकुंठ है, ये तिरोहित हो जाएगी, सब समाप्त हो जाएगा। और ये घटनाएं ग्रंथों का हिस्सा बनने वाली है। अब ये सब इतिहास हो जाएगा। उद्धव, ये सब हो, इससे पहले अचानक उद्धव बीच में बोले, मेरे करुणा में स्वामी, हे श्याम सुंदर, आपके बिना तो मैं नहीं, इस पृथ्वी आपकी जूठन खा के और मेरी सांसें चलती है, आपके स्मरण के बिना मुझे अगला पल नजर नहीं आता। आप अगर लीला संवरण का विचार कर रहे हैं तो मुझे साथ ले जाएं। भगवान ने कहा, मेरे पास एक गुह्यतम ज्ञान है, किसी समय मैंने ब्रह्मा जी को दिया था, ब्रह्मा जी से दिव्य ऋषियों को मिला, लेकिन धरती पे उसका लोप हो गया। उद्धव के मन में कहा तो भगवान के साथ जाना चाहते थे, अचानक ज्ञान के अभ्यासी थे, उस ज्ञान को जानने की। भगवान ने कहा, उस ज्ञान की रक्षा तुम कर सकते हो उद्धव। ऐसे कह के भगवान अपने कभी प्रेमियों को धरती पे छोड़ देते हैं। हनुमान जी को नहीं छोड़ रखा। भगवान को कोई विशेष काम कराने होते हैं। सेठ जयदयाल गोयनका जी के पास 21 वर्ष की आयु में आ गए, भाई जी से बड़ा काम कराया उन्होंने। कौन से स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कराया? बेटा आवाज थोड़ी कम हुई है, हरी बोल। हाँ, मेरे को इतनी आवाज है। तो देख लो, कोई टाइम में भगवान शंकर भाई जी के सामने प्रत्यक्ष हुए थे, एक अनुष्ठान में तो नाराज हो गए थे जब भाई जी साधक थे। लेकिन एक दिन भाई जी ऐसे भाई जी हो गए कि बाबा
उनकी धर्मपत्नी को दर्शन देने के लिए विश्वनाथ भगवान अन्नपूर्णा में के साथ उनके चौके में रसोई में पधार गए। फिर वो भाई जी नहीं बचे थे ना, जो भगवान के हो जाते हैं ना, समझ लीजिए बहुत बड़ी बात है। तो भगवान ने वो ज्ञान प्रदान किया। उद्धव जी को कहा, उद्धव बद्री विशाल चले जाओ जहां अलकनंदा बहती है, और वहां जाके जीव मात्र के पाप भस्म हो जाते हैं, धरती रहने के लायक नहीं बचेगी, कलिकाल आ जाएगा, आपको अच्छा सत्संग मिलेगा, वेद व्यास जी का साथ मिलेगा। उद्धव जी चले गए। जाते हैं तो भगवान को बार बार परिक्रमा करते हैं, बार बार प्रणिपात करते हैं, लेकिन आज भगवान निस्संग हो गए। एकदम आप्तकाम भगवान ने अपने प्यारे मित्र को रोते हुए देखा, तब भी चुप नहीं कराया। ये नहीं कहा रुक जाओ मित्र, कोई बात नहीं, तुम्हें साथ ले चलूंगा। ईश्वर बहुत प्रेम करता है, पर मौका पड़ने पे एकदम निसंग और निर्मम भी हो जाता है। ये भगवान। अब भैया फिर आवाज थोड़ी मेरे को कम लग रही है, बीच बीच में पता नहीं अपने आप कम। हरि बोल, अब ठीक है, सही है। तो भैया उद्धव जी चले अपने आगे के मार्ग पे। इधर भगवान ने सब द्वारिका वासियों को सुधर्मा सभा में बुलाया। सुधर्मा सभा इंद्र के यहाँ से लाई हुई है, एयर कंडीशन, न उसमें गर्मी लगती है न सर्दी, एकदम अनुकूल मौसम बना रहता है, और जो चीज की कामना करोगे तत्काल वहां अवेलेबल हो जाएगी, सर्विस तुरंत। ऐसी सभा है, इंद्र देना तो नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान की चलती इतनी थी। उसमें बैठते थे सिंहासन पे उग्रसेन, और द्वारकाधीश बगल में बैठा करते थे, लेकिन मेन सिंहासन पे उग्रसेन राजा। भगवान ने मीटिंग बुलाई, सब यादवों को बुलाया, और उन्होंने कहा जो अमंगल हो रहे हैं उसके लिए चलिए देवताओं की पूजा के लिए प्रभास क्षेत्र में चलते हैं। स्त्रियां वगैरह सब शंखोद्धार में छोड़ दीजिए, शंखोद्धार तीर्थ है, वहां पे एक बार सबको छोड़ देंगे, और हम लोग सब जने देवताओं का पूजन करेंगे, यजन करेंगे। सारे बच्चे भी खुशी हो गए। फिर दोबारा पिकनिक होगा, और पिकनिक बड़ा खराब होता है। जहां कोई कारण ना हो ना, वहां बहुत सारे जवान मिल जाए, वहां भी गड़बड़ हो जाती है। इतने सारे जने गए, कुल के बूढ़ों को छोड़ दिया, उग्रसेन जी वगैरह को, उग्रसेन जी वगैरह कहे हमें चलने वाले परेशानी, माता देव की वगैरह, और भगवान की सब 16,000 रानियां, 16,108, उन सबको शंखोद्धार तीर्थ में छोड़ के, द्वारिका का एक हिस्सा है, वहां पे छोड़ के, और भगवान निकले प्रभास क्षेत्र में। बहुत अमंगल हो रहे थे। श्री कृष्ण बलराम आज बिल्कुल चुपचाप है। देवताओं का पूजन किया, यजन किया, उसके बाद में एक जगह एक स्थान पे समुद्र के पास में जाके श्री कृष्ण बलराम एक स्थान पे जाके दोनों जने मौन होकर चुपचाप बैठ गए। उधर सब बच्चे खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्होंने कहा, क्या दिमाग में आई, देखिए भगवान के वंश के लोग, महुआ महुआ की ताड़ी होती है, ताड़ी, तो उन्होंने कहा दारू मदराई तो होती है, वो भी एक तरीके की। तो उन्होंने कहा समुद्र के किनारे थोड़ा एंजॉय करते हैं, इसे पी के देखें। पी ली सबने, देवताओं की पूजा करके रहे, कहा वो जम के ताड़ी पी ली, शास्त्र निषिद्ध चीज, और भगवान के वंश के लोगों का भी नाश पड़ जाता है। तो आप सोच लो कि मदरा पीने वाले को क्या होता होगा। इतनी खराब चीज है। हमारे यहाँ मांस से भी भयानक महापातक दारू पीने वाला, और दारू पीने वाले के साथ रहने वाला उतना पापी है। जो मदिरा 5 महापाप जो करता है, उनके साथ रहने वाला 6ठा महापापी होता है। और भैया उसको वो सारी अच्छी सजाएं मिलेगी। इसलिए नास्तिकों से, इन गंदीले लोगों से, अब वो ऑफिस में मिलना पड़ता है। वो तो काम है, आप मिल कहां रहे हो। मिलना उसे कहता है, पता मिलना किसे कहते हैं, भैया आप क्या करें, मेरे बॉस ही इतने बिल्कुल बेवड़े, क्या करूं। मैंने कोई उसने यस सर यस बॉस ना बोलू, नहीं, मैंने कहा बिल्कुल अच्छी तरह चापलूसों से बढ़ के बोलिए, किसने मना किया। लेकिन ऐसे नहीं, आज बॉस के घर जा रहे, जितना आवश्यक काम है
आज तुमसे यार दोस्त बात करने को मत कर। कई दोस्त ऐसे होते हैं, कई लोगों की सबसे बड़ा दोष ऐसे लोगों से यारी होती है। कभी कभार हमें ऐसे लोगों से प्यार हो जाता है जो भगवान के विमुख है। सूरदास जी तो कहते हैं, तज मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुबुद्धि उपजत है, परत भजन में भंग, हरि विमुखन को संग। भगवान के विमुखों का संग छोड़ दो, भजन छूटेगा। किसी नास्तिक से अगर जीवन में प्यार हो जाए, समझ लेना आपके कर्म फूट गए। बहुत बड़ी बात है भैया। इसलिए ये सब चीज जो करते हैं उनसे बचो। और भैया उस तीर्थ में ताड़ी पी, और ताड़ी पीने के बाद में एक अनर्थ की बात और, भैंसबाजी में कभी नहीं पड़ना चाहिए। सात्यकी बैठे हैं, कृतवर्मा बैठे हैं, सात्यकी महायोद्धा, महाभारत युद्ध की बात छिड़ गई तो कृतवर्मा से सात्यकी ने कहा, अरे मूढ़, तेरे जैसा नीच कौन होगा? उस दुष्ट अश्वत्थामा के साथ मिलके रात को द्रौपदी के सोए हुए बच्चों को तुमने धोखे से मारा। कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा ने किया था। तो उन्हें कहने लगे, ये सब कांड तुमने किया है, छुपे हुए लोगों को मारते हो, महापापी। तो कृतवर्मा बोले, ओ हो धर्मात्मा जी, तुम बड़े धर्मात्मा हो। वो भूरिश्रवा बेचारा ध्यान में बैठा था, एक तो अर्जुन ने उसकी भुजा काट दी और ध्यान में बैठा, और उसका सर मना करने पे भी तुमने काट दिया। सात्यकी ने बोला, तो क्या? उसने मुझे लात मारी थी, मैंने कहा जो भी मुझे लात ठोक देगा और उस जान से मारूंगा, मैंने कसम खा रखी थी। अच्छा, तुम तो शपथ खाओ, तुम तो बड़े धर्मात्मा हो, ऐसे जो काम करने के बाद में भी बहस मत। सात्यकी ने बोला, कुलांगार, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। देखते ही सात्यकी ने कृतवर्मा का सर धड़ से अलग कर दिया। उनकी तरफ से प्रद्युम्न जी लड़ पड़े, एक साइड से दूसरे लड़ पड़े। अब प्रद्युम्न जी शाम युद्ध सब वो शाप। कभी कभार घर में आप लोगों ने देखा ना, एक ऐसा समय आता है घर के सब लोगों की बुद्धि बिसर जाती है, अचानक सब लोग लड़ मरने को आमादा हो जाते हैं। फिर कहते हैं इतनी सी बात पे है? एक दूसरे के सर पे चढ़ने को दौड़ पड़ते। कितनी खराब चीज है ये। घर में भाई भाई नहीं सुनते, इतना भयानक, हर बात को प्रतिष्ठा पे ले जाते हैं। बड़ी बड़ी खराब बात है। वही सही बात दूसरा कह देगा तो गड़बड़ लगे, वही अपना भाई कह दे तो खराब लगे। ऐसा क्यों? सही बात तो सही बात है ना। हम साधकों के सही बात का आदर नहीं कर पा रहे। हमारे जब तक मरोड़ उठ रही है, वो मरोड़ अभिमान की है। भैया रोकने वाले कोई थे नहीं, सब लड़ मरे। अक्रूर जी जो प्राणों से ज्यादा एक दूसरे को प्रेम कर रहे थे, एक दूसरे को मार रहे हैं। इतना भीषण, सबने ताड़ी पी हुई है, बधिरा है, ऊपर से शाप है, सब चीज मंगल की, ऋषियों का शाप, धनधारी का शाप, उससे बुद्धि हिल गई। श्री कृष्ण बलराम ने जब देखा भयानक हल्ला मचा हुआ है, श्री बलराम जी दौड़े। भगवान ने देखा दाऊद दादा गए हैं, बीच में रुकवाएंगे। श्री कृष्ण भी दौड़े। अब बीच में ठाकुर जी ने लोगों उनको मना किया, सबको इशारा करके मना कर रहे थे, कृष्ण बलराम रोक रहे थे। सबको वो भी दुश्मन नजर लगे और वो बहुत सारे लोग श्री कृष्ण और बलराम के भी टूट पड़े। दोनों भाइयों ने, क्योंकि चक्र नहीं उठाया, दाऊद जी ने हल मूसल नहीं बुलाया, क्योंकि अपने लोगों पे नहीं चलता, भक्तों पे इनका प्रयोग नहीं होता। ये लीला संवरण है। क्षत्रिय थे, बिना युद्ध के मरे कैसे? युद्ध आपस में कर डाला। क्षत्रिय की अच्छी गति यही मानी जाती कि वो युद्ध में मरे। तो ये उनकी इच्छा थी सब योद्धाओं की कि हम मरे तो युद्ध में मरे। अब युद्ध भी ऐसा होगा ये नहीं पता था किसी को। गांधारी जी ने कह दिया था ना, तुम्हारे कुल का नाश आपस में लड़के हो जाएगा, जैसे मेरे बच्चे मरे वैसे तुम्हारे मरेंगे। तो श्री कृष्ण बलराम ने भी वो एक की बात, सबने दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर लिया बात बात में।
दिव्य अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए तो आपस में दिव्य अस्त्र से काबू में नहीं आ रहे, तो वो घास उखाड़ ली और वो घास सब दिव्य अस्त्रों से भारी पड़ी। उस घास ने मारा है, क्योंकि वो मूसल था जो दुर्वासा जी के मुंह से निकला, तुम्हारे कुल का नाश है। उस घास से, वो घास बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को तोड़ रही थी, भेद रही थी, कवच सहित, और उन्होंने महावीरों को समाप्त कर दिया। थोड़ी देर में देखा भयानक रक्तपात, लाखों का और करोड़ों का यादव वंश एकदम समाप्त। शाम के समय से घटना शुरू हुई, पूरी रात युद्ध हुआ है। भोर होने के ठीक समय, उससे पूर्व में मध्य रात्रि निकल चुकी थी और श्री कृष्ण और बलराम एक दूसरे से उन्होंने बात नहीं की। श्री बलराम जी के मन में उनको ये पता हो गया कि इनका अभिष्ट है, अब ये जाएंगे। देखिए, भगवान के आने से पहले आए और ठाकुर जी के जाने से पहले जाना चाहते हैं हमेशा। उनको पहले तो इसलिए आ गए तो ठाकुर जी की प्रतीक्षा थी, लेकिन इस धाम पे श्री बलराम जी भगवान के बिना नहीं रह सकते। जब लक्ष्मण जी के रूप में थे तब भी राम जी ने बड़े कठोर रूप से और कहा, लक्ष्मण तुम्हारा परित्याग करता हूं, भेज दिया था। आज कुछ बोलेंगे, रोका नहीं। और प्रभास तीर्थ में एकांत में श्री बलराम जी, उनका अंतःकरण तो होता नहीं, अंतःकरण तो जीव का होता है, वो तो विशुद्ध सत्व में सदा स्थित है। तत्काल ध्यानस्थ होकर बैठ गए और अपने दिव्य स्वरूप को अंतर्निहित करने से पहले उनके मुख से शेष नाग का प्रागट्य हुआ, जो महासमुद्र में विलीन हो गए। और उसके बाद श्री बलराम जी ने अपने दिव्य शरीर को अंतर्निहित कर दिया। भगवान ये घटना देख के चुपचाप कुछ बोले नहीं, एक थोड़ी दूर जाके एक पीपल के वृक्ष के नीचे और मौन होके आत्म रमण करने लगे, ध्यानस्थ होके बैठ गए। सुबह सुबह जरा नाम का एक बहेलिया, जो पिछले जन्म में बाली था, भगवान से कहा ना, बिना कारण व्याध की तरह मुझे क्यों मारा? भगवान ने कहा, एक जन्म में तुम मुझे मार लेना। वो जो कील थी अंतिम, जिसको उन बच्चों ने हंस के फेंक दिया था, ये क्या कुल का नाश करेगी, और वही कील मछली ने निकल ली। एक व्याध, एक बहेलियन देखा, इतनी पैनी कील, उसने अपनी लकड़ी से बना एक तीर था, उसमें आगे खोस ली, इससे मैं शिकार करूंगा। और उस दिन उसने वही बाण निकाला और सुबह सुबह वो निकला कि कुछ अभी वन प्रदेश में कोई जीव जंतु या कोई विश्राम कर रहे होंगे, ऐसे में मैं जाऊंगा। लेकिन उसे इतने महासंघार की कल्पना नहीं, समुद्र के किनारे इतना महासंघार हुआ होगा। और वृक्ष के नीचे उसे लगा कुछ पीली पीली सी वस्तु है। भगवान का पीतांबर चमक रहा था और वाम चरण भगवान ने और ऊपर रखा हुआ है। सुंदर भगवान के चरण, थोड़े थोड़े झलक सी लग रही है और अंदर लगा कि कोई हिरण जैसी कोई चीज है, कोई पशु है। ऐसे उसने निशाना साधा है और जैसे ही बाण चलाया, वो बाण पूरे सुंदर तलवे के आर पार निकल गया। जैसे वो देखा, उन्होंने देखा श्री कृष्ण एकदम मौन बैठे हैं, चतुर्भुज रूप, शंख चक्र गदा पद्म और दिव्य प्रकाश झलमला रहा है? मुक्तांगद, दिव्य किरीट धारण किए, नवघन सुंदर वनमाली, जिन्होंने किरीट अंगद इतने इतने सुंदर आभूषणों को धारण किए हुए हैं और शंख चक्र गदा पद्म मूर्तिमंत होकर उनकी सेवा में खड़े हैं। ऐसे भगवान जो समस्त सुरों के अधिपति हैं, चुपचाप मौन। बहेलिया ने देखा, अंतर प्रज्ञा जाग गई। उनका, ही नाथ द्वारकाधीश जी, मैंने ऐसा पाप कर्म कर दिया, आपके चरणों में बाण मारा, प्रभु आप मुझे सजा दीजिए। देखिए,
अपराध करने वाले को पुरस्कार देने, दंड देने की जगह पुरस्कार दिया। भगवान ने कहा जरा शोक मत करो। उन्होंने कहा प्रभु नहीं, मैं ऐसा पाप कर्म न करूं, इसलिए मेरे प्राणों को समाप्त कर दीजिए। तो भगवान ने कहा, मुस्कुराए, आकाश की तरफ इशारा किया, तत्काल देवता यान लेके प्रकट हो गए। भगवान ने कहा जाओ सशरीर स्वर्ग में जाओ। राजा ययाति जाना चाहते थे सशरीर, विश्वामित्र जी त्रिशंकु को भेज रहे थे, इंद्र ने नहीं आने दिया। सशरीर स्वर्ग किसी को करोड़ों यज्ञ करने पे नहीं मिलता, वो सशरीर भगवान ने अपने अपराध करने वाले को भेज दिया है? जातु बैर भाव भजी पाए अशोक पद, स्वामी भाव ही से जग जाल में परे गोका। जिसको बैर भाव से भज के भी अशोक पद की प्राप्ति हुई है लोगों को, तो स्वामी भाव से क्या जग जाल में पड़ा रहेगा। वाल्मीकि राम वाम जप के कुकर्म जारे, अनुक्रम जपे नहीं बपु नहीं उधरे गोका। उल्टा नाम जप के मरा मरा कह के वाल्मीकि तर गए, तुम सीधा जप के नहीं तरोगे। निंदक सिया को अघटारी निज लोक दीनो, बंधन किए ते चिंता अनल जरे गोका। सीता जी के निंदक धोबी को भी जिन्होंने अपना धाम दिया, तो वंदन करे से जो उनको प्रणाम कर रहा है, तो तेरे को चिंता की आग में जलने देंगे क्या है? रामंकित उपल तरे सिंधु तो यतन, राम उर धारे भव सिंधु न तरे गोका। रामांकित पत्थर भी, पाषाण भी श्री रघुवीर प्रभावते सिंधु तरे पाषाण, वो तर गए तो तू नहीं भव सिंधु पार होगा। भैया भगवान ने भेजा, एकदम मौन हो गए। काल का क्या क्या हस्ती है भगवान के सामने। भगवान के आश्रितों को भी नहीं छू सकता। द्वारिका के अंदर में और एक ब्राह्मण था, द्वारिका में कितने भाग्य से जन्म हुआ होगा। द्वारिका में रहे, उस ब्राह्मण की कोई संतान हुई, पहली संतान मर गई। जहां बूढ़े लोग जवान थे, राजा उग्रसेन वगैरह सब जवान, वहां कोई बिना पाप, कोई बच्चा टाइम से पहले मरता है? कोई पाप कर्म पूर्व के रहे होंगे, पाप कर्म थे। वो ब्राह्मण ज्योतिष का विद्वान सब, उसने कहा मैंने पिछले जन्मों में भी कोई पाप नहीं किया, मेरे कोई घर नक्षत्र ऐसे नहीं है, मेरे संतान का वियोग लिखा नहीं, ऊपर से एक पत्री के हिसाब से मेरी संतान कोई दिव्य महापुरुष के दिव्य आश्रय में रहने वाली संतान का योग है, बचपन से ही दीर्घायु, और मेरा बच्चा मरा कैसे? मेरा कोई पाप नहीं है। राजा का पाप लगता है। इस द्वारिका का दुष्ट कंस था, उसने जरूर पाप किए हैं, उसके पाप से जरूर मरा है। बड़ी सभा में अपने बच्चे को दहलीज पे छोड़ गया। उन्होंने कहा दुष्ट राजा, तुम्हारी दुष्टता, तुम्हारे अधमता के कारण और मेरा बच्चा मरा है। ब्राह्मण रोता है जिस राज्य में, उस राजा को तो नाश पीटता है ना? उन्होंने इतना इतना सुनाया। श्री कृष्ण बलराम कुछ बोलेंगे, पूरी सभा में कोई ना कुछ बोले। ब्राह्मण वही छोड़ के आ गया बच्चे को। जैसे ही ब्राह्मण मुड़ा, बच्चा अदृश्य, डेड बॉडी उसकी। दूसरा बच्चा, तीसरा, चौथा, हर बार वो छोड़ के आता, खूब बक बक के सुना के आता। ऐसा करने पे सब लोग कह रहे सर्वेश्वरेश्वर श्री कृष्ण जब कुछ नहीं कर पा रहे। एक दिन 8 बालक ऐसे जैसे 9वें, जब 8वां बालक के बारे में वो सुनाने आए, तो उस दिन जैसे वो बोल रहे थे, उस दिन उस सभा में बैठे थे उस साल अर्जुन जी द्वारिका आए हुए थे। तो जैसे ही उन्होंने कहना शुरू किया, तो उन्होंने कहा ठहरिए ब्राह्मण देवता। उन्होंने कहा ऐसे से मेरे बच्चा और वो सब बातें। उन्होंने कहा जिस राज्य में ब्राह्मण रोते हैं, अर्जुन ने कहा, उस राजा का दुर्भाग्य है। चिंता नहीं कीजिए, अब से आपके बालक की रक्षा मैं करूंगा, चाहे यमराज ही क्यों ना हो, मैं बचाऊंगा। तो उन्होंने कहा ऊपर से नीचे तक अर्जुन को देखा, बड़े मूढ़ मालूम होते हो तुम, बेवकूफ आदमी। बोले, उन्होंने कहा जहां ये सर्वेश्वर बैठे हूं, ये कुछ नहीं कर रहे, इनकी जबान नहीं हिलती, वहां तुम बचा लोगे? बहुत बड़ी बड़ी बात बोल रहे हो। तब
अर्जुन ने कहा ना बचाया ना, मैं कृष्ण नहीं हूं, श्री कृष्ण नहीं हूं, ना इनका पुत्र, इनके बंधु बांधव हो गए, मैं अर्जुन हूं। भगवान चुपचाप, किसी ब्राह्मण को दुख में नहीं देख सकता। ये नहीं बोल रहे मैं आपको रोते हुए देख के मेरे को तो हृदय में बड़ा दुख हो रहा है, और ब्राह्मणों को रोता हुआ देख लेकर आ जा, और आपका बाल है। इतने में तो यमराज के घर से लड़के लिया। ब्राह्मण देवता फिर व्यंग में हंसे, वाह वाह क्या जबान चलती है तुम्हारी, भाषण तो अच्छा दे लेते हो हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, अगर ना करके दिखाऊं ना तो गोमती के किनारे चिता लगा के जिंदा जल जाऊंगा। ये अर्जुन जी के सदा का वो। ब्राह्मण देवता हंसे, उन्होंने कहा यहीं रहना अगले साल तक। मेरे बच्चों का योग है, शास्त्र मुझे ज्योतिष खूब आता है। अगले साल तक अर्जुन 1 साल द्वारिका में रुके थे। ब्राह्मण का जब और प्रसव का समय आया तो आए, बोले महात्मा अर्जुन चलिए, और आपने कहा था ना मेरे बालक की रक्षा करेंगे, बालक के होने का समय आ रहा है। अर्जुन महाराज चले गए, प्रसूति गृह को चारों तरफ दिव्य बाणों से घेर लिया, मंत्र अभिमंत्रित करके जाल बना दिया। उन्होंने कहा काल क्या कोई भी दिव्य शक्ति इसमें प्रवेश नहीं कर सकती, कोई दिव्य शक्ति इसमें प्रवेश नहीं कर सकती। और भैया यमराज की बात छोड़िए, अब की बार नन्हे मुन्ने बच्चे की किलकारी गूंजी, अर्जुन खुद बाहर करे मैं देखता हूं कौन आता है, और किलकारी गूंजी। इतने में हाय हाय ब्राह्मण देवता बोले अरे आज तो मेरा बच्चा सा शरीर गायब हो गया। पहले तो डेड बॉडी, उनकी बॉडी तो देखने को मिलती थी। ये इतना गुस्सा आया, उन्होंने कहा हाय मैंने इस नपुंसक पे विश्वास किया, ऐसे ऐसे इतनी कठोर बातें कही। अर्जुन ने कहा महात्मा आप ठहरिए, मैं यमलोक जाऊंगा, और सीधा नंदी घोष रथ का आह्वान किया। यमराज पहुंच गए धनुष के टंकार की यमलोक में। बोला यमराज उस बच्चे को वापस लौटाओ। यमराज को इतना गुस्सा है, उन्होंने डांटा। उन्होंने कहा विजय क्या बात करते हो, श्री कृष्ण के राज्य में मैं श्री कृष्ण के आश्रितों की तरफ ना मेरा किंकर जाता ना मैं जाता है, मैं उनसे मिलने जाता हूं मेरी बहन के नाते से। जीजा जी साले हैं यमराज, तो उन्होंने कहा मैं उनसे बहन के नाते, अपनी यमुना बहन से मिलने के नाते द्वारिका जाता हूं, बाकी और हम ना वहां प्रवेश करते, और यहाँ कोई हिसाब नहीं रखा था। जब डांटा तो अर्जुन को बड़ा लगा कि ये तो 12 महाभागवतों में से मैंने इनके तिरस्कार किया। अर्जुन जी ने कहा लेकिन आप मुझे बताइए, सारा खाता देखा। उन्होंने बोला देखिए द्वारका वासियों का रिकॉर्ड हमारे यहाँ नहीं है किसी का। तो उन्होंने बोला फिर, तो उन्होंने बोला ब्रह्मा जी से पूछिए। सब लोगों के चीफ बुला लिए गए। ब्रह्मा जी ने बुलाया, अर्जुन से कहने लगे देखो वो बच्चा मेरी सृष्टि में तो कहीं नहीं है, विजय मैंने चेक करके देख लिया, वो कोई बच्चे। अब उन्होंने बोले किनके पास जाऊं, कौन मेरी सहायता कर सकते हैं? ठाकुर जी के पास नहीं आ रहे, उनके सामने बड़े बड़े बोल लिए ना, मैं कृष्ण नहीं हूं जो रोते हुए ब्राह्मण को देख लूं। दोस्त मित्र होते ना तो आपस में एक दूसरे पे थोड़ा चल जाते, बाद में वो उनका प्रभाव नहीं समझ पाते। और भाई पहुंच गए, भोले बाबा मेरी मदद जरूर करेंगे। मैंने भगवान पिनाक पाणी को ब्राह्मण के सामने छाती पीट के कहा था अर्जुन ने, मैंने महादेव को और युद्ध से प्रसन्न किया है। पर भैया भगवान के पास गए तो भोले बाबा ने कहा जल्दी समाधि पे बैठो। माँ पार्वती से कहा मुझसे पूछेगा मेरे को बताना पड़ेगा। तो माँ ने कहा क्या अर्जुन आ रहा है, बाबा समाधि लेके बैठ गए, समाधि मिली। तो माँ ने कहा मैं मेरे से पूछेगा, मैं भी तो उसकी बात करूँ। माँ उनको देख के एकदम टकटकी लगा के त्राटक करने लगी। त्राटक करने टिकटकी लगा के देखना। अर्जुन खूब प्रणाम करे, बाबा बोले ना, बाबा तो ध्यान में बैठ गए। नंदी ने बोला कोई खबर नहीं, ये पूरे सब भूत प्रेत सब ये गण ये तो पूरा उनके मन की खबर रखते हैं। तो उन्होंने कहा बाबा अब इनका पता नहीं कितने 1000 साल बाद उठेंगे। हाँ द्वापर खत्म होने पे उठ सकते, कलयुग के लास्ट में उठ सकते, कब इनका मूड होगा तब। और माँ जी कब जाएगी, बोले नहीं माँ जी तो इनको टिकटकी लगा के देखते रहते हैं। माँ जी भी हिले न डूले कुछ। वापस आ गए अर्जुन। उन्होंने गोमती नदी के तट पे श्री कृष्ण के पास गए ही नहीं। द्वारिका में गोमती नदी के तट पे चिता बनाई, बंदोबस्त कर रहे थे, और उस पर जाके खड़े हो गए, अग्नि अस्त्र का संधान करने लगे। भगवान ने कहा क्या कर रहे हो विजय,
बिना पूछे प्रतिज्ञा करते हो, अब इतनी जल्दी मरने की? ठहरो ठहरो, एक बार मेरी भी मदद ले लो। तो कहने लगे मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा बोल गया था। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, तो मैं ठीक है, तुम्हारे ये भाव देख के मुझे अच्छा लगा। भगवान लेट डाउन नहीं महसूस करने देते। फिर कहा पर अहंकार टूट चुका था ना, पता लग गया इनके बिना मेरी कोई है नहीं। और भैया और अर्जुन को कहा, तुरंत भगवान ने अपने गरुड़ ध्वज दिव्य रथ को बुलाया। दारू को बोला तुम उतरो, अर्जुन को बोला रथ रश्मियां तुम थामो, बिठाया उन्हें। जैसे ही केवल रश्मि को खींचा, तत्काल आकाश में उड़ चला रथ। अलग लोकांतरों को पार करते हुए एक ऐसे स्थान पे पहुंच गया जहां अंधकार, न सूर्य न चंद्रमा न तारे, कोई प्रकाश ही नहीं। इतना भीषण अहंकार, वो अंधकार। भगवान ने अचानक सुदर्शन का आह्वान किया, करोड़ों सूर्यों के बराबर प्रकाश हो गया उससे। तब भी वो एक सुरंग जैसी बना पा रहा था वो प्रकाश, मतलब वो अंधकार ऐसा था वो उससे भी नहीं हट रहा था। और उस प्रकाश सुरंग में वो रथ चले जा रहा। अर्जुन ने कहा हम कहां जा रहे हैं? एक ऐसे स्थान पे जो वहां ऐसा महादिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, अर्जुन ने देखा जैसे तेज की उसने कल्पना है कि आंखें बंद हो गई एकदम। भगवान ने अर्जुन के मस्तक पे हाथ रखा। अर्जुन इससे आगे देखने की संभावना न देवताओं में है, न ब्रह्मा जी में है, किसी में नहीं है। ध्यान के द्वारा भी इसको पार नहीं कर सकते। तब देखा वहां एक ऐसे स्थान पे नंद सुनंद शील उपशील जय विजय सब पार्षद है, और भूमा पुरुष वेद वल्लभ भगवान त्रिलोकशाही भगवान विष्णु महाविष्णु, और लेटे हुए हैं भगवान शेष शैया पे, बर्फ के समान जिनका गोरा रंग है, ऐसे भगवान शेषनाग। और सुंदर सुंदर नामों का, हर फण से अलग अलग नामों का उच्चारण कर रहे हैं, अलग अलग स्तोत्रों का, जहां पे भगवान महादेव अपने दिव्य स्वरूप में स्तुतियां कर रहे हैं, ब्रह्मा जी जहां वंदन कर रहे हैं, और सब मूर्तिमंत श्री धृति स्मृति मेधा, ये सब मूर्तिमंत स्वरूप में भगवान की सेवा में लगी। और भगवान शेष शैया पड़े पड़े चुपचाप मुस्कुरा रहे, देख रहे। श्री कृष्ण देख के चुपचाप श्री कृष्ण ने प्रणाम किया, अपने ही स्वरूप को दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, नेत्र से दोनों के नेत्र मिले, दोनों ने एक दूसरे को देखा। अर्जुन भूमि पर लेट गए, साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने कहा ये क्या है? भगवान ने कहा, अचानक वेद वल्लभ भगवान की मेघ गंभीर वाणी हुई। भगवान ने कहा देखो, तुम दोनों के युगल मित्रों को देखने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। उन बालकों को मैं अपने पास ही ले आया था। तो बड़े, एक जना तो 8-9 साल का हो गया, लेके आओ उन बच्चों को। एक साल का अंतर था, सब बालकों को लेके आए, सब बच्चे। और भगवान ने कहा ये इनके योग में था कि जन्मजात एक दिव्य शक्ति के पास रहेंगे, ये मेरे पास रहे थे। द्वारिका में तो काल का प्रवेश भी नहीं है। अब इन्हें सब ज्ञान वेद वेदांत इनके रोम रोम में बसे पड़े हैं, सब एकदम ऐसे विरक्त और तेजस्वी महात्मा बन गए भगवान के सानिध्य में पले। लक्ष्मी मैया ने पाला पोसा है। तब अब मैं तो आपको देखने के लिए मैंने बुलाया था, दोनों को, दोनों मित्रों को साथ में। आप तो नर नारायण स्वरूप हैं। भगवान अपने ही स्वरूप को अभिनंदन अभिवादन करके भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन चलें। भगवान 9 के 9 पुत्रों को लाके ब्राह्मण देवता को सुपुर्द कर दिया। ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हो गए। जिन भगवान में इतना सामर्थ्य था, करोड़ों बाण लगने पे भी, महाभारत युद्ध में कैसे कैसे गदाएं लगी, कैसे कैसे दिव्यास्त्र लगे, नारायण अस्त्र चरणों में समा गया, एक बाण लगने से वो आर पार हो जाएंगे और चले जाएंगे हैं। वो तो बाण खाना था बस, एक बार मैंने तुम्हें मारा, एक बार तुम मार लो, अदला बदली। भगवान ने जरा ने भगवान की व्याध ने परिक्रमा की और सदैव भगवान के धाम चला गया। और फिर वो अवसर आया जब देव आकाश भर गया, भगवान भोलेनाथ, महादेवी, माँ भगवती और सारे देवता आकाश में इकट्ठे हो गए। गंधर्व किन्नर गान करने लगे, सब भगवान का जाना देख रहे थे कि आखिर त्रिगुणातीत वो जाता कैसे है। सूक्ष्म लोकों में उन देवताओं को पता है मनुष्य कैसे जाता है, मरने के बाद उसे क्या होता है, पर भगवान जाते हैं तो कैसे जाते हैं, वो जाने का तरीका क्या होता है। तो
बाकी कईयों के मन में ये ख्याल था देवताओं के, अगर ये जाएंगे ट्रेवल करेंगे धीरे तो अपने अपने लोक में बुला के इनका स्वागत करेंगे, हैं गेस्ट बनाएंगे, थोड़ी देर बोलेंगे थोड़ी देर हमारे यहाँ चाय नाश्ता करके जाइए। भगवान तो चाय पानी नहीं पीते, लेकिन चाय पानी यहाँ पे बोलते हैं लोग, हैं तो भगवान का कुछ वो करेंगे स्वागत सत्कार। ठाकुर जी कोई सत्कार कर सकते हैं भाई? भगवान ने कुछ नहीं किया, सब देवता स्तुति करने लगे। स्तुति करते समय, और भैया उससे पूर्व में उद्धव जी आए, भगवत पुनः वापस लौट आए थे। भगवान ने फिर प्रेम से उन्हें भेज दिया कि उद्धव जी आप जाओ। मैत्रेय ऋषि भी साथ थे, और मैत्रेय ऋषि से कहा विदुर जी से रास्ते में नहीं होने ये ज्ञान प्रदान कर दीजिएगा। ये सारी बात हुई, लेकिन उससे पहले भगवान ने अपने प्यारे सारथी दारुक भगवान का ड्राइवर है, साथ रहता है हमेशा, और भगवान उसे कंधे पे हाथ रख के चलते हैं। ब्रह्मा जी भी उनके सामने कुछ नहीं है। दारुक हमेशा एक अलग ही एक्ट में रहते हैं, किसी वो श्री कृष्ण उनके कंधे पे हाथ रखते हैं। उस दारुक ने पूरा महासंघार जब सुबह सुबह देखा तो वो कहने लगे मेरे स्वामी कहां चले गए। और उसने देखा प्रद्युम्न अनिरुद्ध सबके देह और धरती पे धूल धूसरी, ऐसा भयानक संघार। वो ढूंढते हुए घूम रहे थे मेरे श्री कृष्ण कहां चले गए, मेरे प्राण वल्लभ मेरे भगवान कहां पे है। ऐसे दौड़ते हुए जब जा रहे थे तो तुलसी मिश्रित गंध, भगवान के शरीर की गंध को पहचानते थे, दौड़े चले गए और जहां पे एक वृक्ष के नीचे भगवान को देखा, बाण आर पार है, भगवान के चरणों में गिर गए, जोर जोर से रोने लगे। भगवान ने बड़े प्रेम से कहा दारुक जाओ, इस समय मुझे तुम्हारी बड़ी आवश्यकता है। जैसे ये बात कही उन्होंने कहा आप आज्ञा कीजिए स्वामी। उन्होंने कहा दौड़ के जाओ, द्वारिका में मेरा जितना वंश बचा है सबको जाके समाचार दो कि यादव वंश समाप्त हो गया। महाराज उग्रसेन, महाराज शूरसेन और भगवान के पिता महाराज वसुदेव को सबको जाके समाचार दे दो, माताओं को जाके समाचार दे दो, क्योंकि द्वारिका मेरे जाते ही समुद्र में लीन हो जाएगी। सारी दिव्य द्वारिका सोने आभूषण से बनी मिट्टी की बन जाएगी। जल समुद्र लीन लेगा, सबको अपने गर्भ में ले जाएगा। उससे पूर्व में और दिव्य सुधर्मा सभा कल्प वृक्ष तली को देवता लूट के ले जाएंगे। सब चीज देवता छोड़ेंगे थोड़ी, अपनी अपनी चीजें कलेक्शन करना। द्वारिका की बढ़िया बढ़िया चीज देवता तुरंत ले गए भगवान के जाते। इंद्र ने कहा जल्दी करो, सामान समेटो। और भगवान की इतने सुंदर उनके ठाकुर जी की मूर्ति छोड़ दी उन्होंने। वो गुरुवायूर में है अभी भी, जहां वो पूजा होती थी, गुरुवायूर साउथ इंडिया केरल में, वो मूर्ति छोड़ दी और कल्प वृक्ष वगैरह समेट रहे। फिर वायु देवता लेके आए उस मूर्ति को, कह रहे देखो ये कमाल की बात है, भगवान की मूर्ति की कोई कीमत नहीं, वो सामान सब ले गए। तो दारुक पैदल गया है दौड़ के द्वारिका में सबको बताने। और भैया इधर भगवान अंतर ध्यान होने के लिए जैसे ही भगवान ने संकल्प किया, सारे देवता हैं सब जाना देखना चाहते हैं भगवान का। इतने में भगवान के सारे जो पार्षद प्रकट हो गए, दिव्य पार्षदों के साथ भगवान को दर्शन करते हुए सब देवता प्रणाम करने लगे अलग अलग स्तुतियों में, और अप्सराएं नृत्य करने लगी। ठाकुर जी ने कुछ नहीं किया, एक नजर अपनी विभूति श्री महादेव जी को देखा, नेत्र मिले, ब्रह्मा जी की तरफ देखा, एक क्षण के अंदर बिजली सी चमकी। न ब्रह्मा जी को पता लगा न महादेव को पता लगा कहां से आए, किधर को जाना, कौन सी जगह जो कण कण सर्वव्यापी है, जो यहाँ रहते हुए भी नित्य धाम में रहते भी यहाँ है, जो हर कण हर जीव के हृदय में, वो कहीं जाएगा क्या, उसका आना जाना आगमन जाओ ये तो सब कहीं नहीं होता। तत्काल भगवान अंतर ध्यान हो गए। सब नहीं, भक्तवत्सल भगवान की जय, शिद्वारकाधीश भगवान की जय। पुनिष्ठ भैया मैं इस पूरी लीला को इसलिए समाप्त करूंगी, इसके बाद में ना किसको कड़ी में सुनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसको समापन करके 2 मिनट में पूरा समापन कर देता हूं। द्वारिका के अंदर में भगवान ने दारुक को यह कह दिया था कि ये जो भी होगा, और क्या हुआ हनुमान जी, तो उन्होंने कहा जितना भी और इसके बाद का जिनकी और दैहिक क्रिया होती है, जो जितने भी अंतिम संस्कार इत्यादि, ये सब अर्जुन के माध्यम से करवाना। ये सूचनाएं जाके जैसे ही दी है दारुक ने, तो सूचना देते देते ही आपको पता है आज तक जो उग्रसेन जी और वसुदेव जी
जो बूढ़े नहीं थे, जवान हुए थे तरुणों के समान। उन्हें पता नहीं, एक सेकंड में ये सूचना मिलते उनका शरीर बूढ़ा हो गया, दाढ़ी सफेद हो गई, सब जने सब बूढ़े एकदम इतने बूढ़े हो गए, शरीर उनका झुक गया, टिक गया तत्काल श्री कृष्ण के जाते ही, और क्षण क्षण में एक एक प्राण निकलते चले गए। और महारानी रुक्मिणी जी ने, भगवान ने कहा जो रह जाए उनको अर्जुन सुरक्षित दिल्ली ले जाए, मतलब इंद्रप्रस्थ, मैंने दिल्ली बोल दिया। और भैया अर्जुन महाराज को उस समय अचानक, क्योंकि उनके मन में एक बार तो ये बात कौन थी कि जब श्री कृष्ण ने कहा था कि पार्थ विहीन जगत में कृष्ण एक क्षण भी नहीं रुकेगा, कृष्ण पार्थ के बिना एक क्षण भी, कृष्ण ही पहले जाएगा, पार्थ बाद में, ये बात कही थी तुम्हारे बिना, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता, ये बात भगवान ने बहुत पूर्व में कही थी। एक बार अर्जुन के हाथ से सब कुछ लुट गया, जैसे लुटे हुए भिखारी के समान भूमि में, और गिर गए, और इतना दुख हुआ, लेकिन तत्काल भगवान का गीता का ज्ञान हृदय में प्रकट हो गया। भगवान एकदम अर्जुन वो काम करने लगे जो उनसे वो संभव ही नहीं था, और दौड़े चले गए। उन्हें लगा कि द्वारका डूबने वाली है, इनकी जो अपने प्रिय की निशानियां होती है ना, जो प्रेमी है फिर उन्हें बटोर के रखता है, कभी उनका नाश नहीं होने देना चाहता। अर्जुन अपनी पूरी शक्ति से सबको निकालने लगे, लेकिन देखा एक एक करके सबके प्राण जा रहे हैं, और बड़ी तादाद में जब प्रभास क्षेत्र में लेके आए हैं, उस समय का दृश्य ऐसा हृदय विदारक था। सब जो महावीरों की पत्नियां रुदन करने लगी भगवान की 16,108 रानियों को, कौन किसको समझाए, माता देवकी वगैरह के सबके प्राण जा चुके थे। और महारानी रुक्मिणी ने और ये आज्ञा की कि इतनी चिताएं सजाओ, और श्री कृष्ण के जहां पे जिस जगह दृश्य होते उस जगह की, और जो सतियों का तेज कैसा होता है, पूरा आकाश भर गया ये देखने के लिए इस लीला को। सारी महासतियों ने एक साथ चिताओं के ऊपर बैठी हैं, जितने भी सब अपने पतियों के साथ में, और सबका श्रृंगार तो नित्य श्रृंगार था। मन से स्मरण किया अग्नि का, चिता किसी को देनी नहीं पड़ी। अर्जुन ये सब देख रहे हैं, कईयों से आग्रह कर रहे हैं आप रुकिए, कोई कुछ लोगों को बालक वज्र नाम आपके कुल में एक बच्चा बचा है, उसके लिए बचना चाहिए। एकमात्र 8 पटरानियों में से, और कई जो रानियां थी उन रानियों को वो रह गई, उनको भी कालांतर में अर्जुन लेके गए, गोप लूट के ले गए भील, वो भील देवता ही थे। और भैया वो भी शाप था, अब कभी आपको बाद में बताएंगे। लेकिन एक महारानी नहीं गई, कौन, यमुना जी, कालिंदी। उन्होंने अचानक सूर्य भगवान को देखा, सूर्य के प्रकाश में लीन हो गई, और सीधा आके ब्रज के अंदर यमुना जी में लीन हो गई, राधा रानी की सेवा में निकुंज में आ गई। ब्रज शाश्वत है, यमुना जी शाश्वत, यमुना जी ने देह छोड़ी नहीं, वो यहाँ की नित्य यमुना जी में, क्योंकि श्री कृष्ण से उनका विछोह उन्हें इस लीला में भी नहीं करना था। और भैया 7 पटरानियों ने और कई रानियों के साथ में, और उस समय नित्य सशरीर सती हो गई। अर्जुन ने ये सब चीज देखी, और ये देखने के बाद में सदा के लुटे पिटे व्यक्ति के समान गांडीव लेके भगवान के बाकी कुल को लेके और जा रहे थे, रास्ते में भीलों ने लूट लिया। अर्जुन का गांडीव तक काम नहीं कर पाया, उसे समझ में आ गया कि ये जो बल था ये सारा कृष्ण का बल था, ये गांडीव का बल भी नहीं था, पार्थ की भुजाओं में श्री कृष्ण का बल था। तो ये वाली बात है भगवान का भगवत धाम गमन। और एवं बहुत संक्षेप में आपको सुनाने का प्रयास किया, कुछ भागवत जी से है, कुछ श्रीमद् महाभारत से है, लेकिन ये लीला वस्तुतः ऐसी ही है। तो बहुत बड़ी बात है, भगवान इस लीला के माध्यम से उपदेश देते हैं। चिरस्थायी यहाँ पे कोई नहीं है, भगवान भी आके प्रकट होते हैं ना, तो उस लीला को अंतर्निहित कर लेते हैं, क्योंकि ये संसार की संसार है, यहाँ पे कोई नहीं। बड़े बड़े महापुरुषों की लीला, मेरे को आज याद आता है, कमल माँ ने उस दिन हमारे सामने बात कही कि भैया वाटिका के हरे भरे वृक्ष, बाबूजी गए और भाई जी के साथ वो वृक्ष सूख गए, एकदम समाप्त हो गए, धड़ाम धड़ाम करके पेड़ गिरे, इतने मजबूत, इतने भव्यतम जो हरे भरे पेड़ एकदम सूख गए, उनके जाते ही एकदम समाप्त हो गए। क्या हो गया उन वृक्षों को? मतलब जब बाबा ने ये बात कही थी ना कि वह उजड़ गया वन था जिसमें
बहती रस की धारा प्रियतम, जय जय प्रियतम। जहां पे रस की धाराएं बहती थी वो वन उजड़ गया। और भैया ऐसे ही ये सुंदर भगवान की लीला का संवरण जो महान दुख से प्रकट हुआ था, और वो भक्तों के लिए महान दुख और विरह की लीला, इसलिए श्याम सुंदर की ब्रज लीला का लोग भक्त लोग गायन करते हैं, पर इस लीला को कदाचित लोग कहते ही नहीं, क्योंकि क्या न क्या अपने प्रिय से बिछो थोड़ी होता है। और भगवान तो नित्य हैं, वो कहीं गए नहीं है, वो हम लोगों के बीच में ही है। जय जय श्री। सुखदेव जी का प्रागट्य दिवस है भैया, हाँ? और श्री गदाधर पंडित जी क्या है, जय जय श्री गदाधर पंडित जी मतलब राधा रानी के दूसरे स्वरूप। शिलाडली लाल